नमस्कार दोस्तों, ई क्रिस्टल चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम पिछले वीडियोस में हमने एरे के कुछ प्रोग्राम्स देखे थे, कुछ कंसेप्ट देखे थे। आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है सॉर्टिंग। आज हम जो सॉर्टिंग कवर करेंगे उस सॉर्टिंग का नाम है आपके पास सिलेक्शन सॉर्ट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सॉर्टिंग क्या होती है। देखिए, अगर हम बात करें, अगर आप बात करो कि सॉर्टिंग क्या होती है, तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि एरे के एलिमेंट्स को या गिवन लिस्ट को या गिवन एलिमेंट्स को अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसको जनरली हम सॉर्टिंग बोलते हैं। अगर आप गिवन जो भी लिस्ट है आपके पास, उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं, आइदर वो कैरेक्टर एलिमेंट्स हों, चाहे वो स्ट्रिंग्स हों, चाहे वो नंबर्स हो, आइदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हो, क्या कहते हैं इंटीजर नंबर्स हो, उनको अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसको हम सॉर्टिंग कहते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी एलिमेंट्स को अरेंज करना सॉर्टिंग कहलाती है, लेकिन हम उसको रिवर्स सॉर्टिंग के नाम से जानते हैं। इफ वी आर अरेंजिंग द एलिमेंट इन रिवर्स ऑर्डर, कि अगर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है तो उसको जनरली हम रिवर्स सॉर्टिंग बोल देते हैं। अगर आपने एलिमेंट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपने अरेंज किया है तो उसको जनरली हम रिवर्स सॉर्टिंग बोल देते हैं। वैसे तो आप एलिमेंट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में अरेंज करिए, वो सॉर्टिंग ही कहलाती है। लेकिन जनरल केस में अगर हम बात करें तो अगर आपके जो एलिमेंट्स हैं वो अगर आके रिवर्स में, मतलब कि लार्जर नंबर अगर आपके पास पहले आ रहा है और स्मॉलर नंबर अगर आपके पास बाद में आ रहा है, अगर इस ऑर्डर में आप अरेंज कर रहे हैं तो उसको हम रिवर्स सॉर्टिंग बोलते हैं। सॉर्टिंग जब भी आप बात करेंगे टर्मिनोलॉजी, तो हम सॉर्टिंग जो है वो एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की ही बात को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हम सी लैंग्वेज में एरे के थ्रू हम सिलेक्शन सॉर्ट अप्लाई करने की कोशिश करेंगे ऑन द इंटीजर नंबर्स। जो भी आपके पास गिवन इंटीजर नंबर है उसमें हम सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे, और जो टेक्निक है दैट टेक्निक इज नोन एज द सिलेक्शन सॉर्ट। तो उसको समझने से पहले हम ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई एक एरे गिवन है। ठीक है, लेट्स से आपके पास कोई एक एरे गिवन है। मैं इसमें एक कंसेप्ट डिस्कस करने के बाद फिर आपको पूरे प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा, जिससे हम गो थ्रू होंगे वर्किंग करने के लिए। कि मान लीजिए ये आपके पास एक एरे गिवन है, उसमें मान लीजिए आपके पास ये 6 एलिमेंट गिवन है। ठीक है, लेट्स से पहला एलिमेंट आपके पास है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 9। पहला एलिमेंट गिवन है वो आपके पास 9 गिवन है। दूसरा एलिमेंट लेट्स से आपके पास 2 है। तीसरा एलिमेंट फॉर एग्जांपल ले लीजिए आपके पास 7 है। फोर्थ एलिमेंट आपके पास 3 है। इसके लेट से 1 है, और लेट से इसके बाद आपके पास 4 है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी हम कभी किसी एरे की बात करते हैं तो उस एरे के इंडेक्स नंबर आप यहाँ टॉप पे शो करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ कि लेट से अगर एरे का नाम आपके पास ए है, ठीक है, और लेट से आपने उसमें अगर 6 एलिमेंट स्टोर किए हैं, 6 एलिमेंट अगर आपने उस एरे में स्टोर किए हैं तो उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी रिप्रेजेंटेशन में हम नहीं जा रहे हैं, आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, और तो नॉर्मली जो पहला एलिमेंट है उसके इंडेक्स नंबर को हम जो डिनोट करते हैं वो ए ऑफ 0 से डिनोट करते हैं। जो पहला इंडेक्स नंबर है उसको आप ए ऑफ 0 से डिनोट करते हो। ऐसे दूसरे इंडेक्स को आप ए ऑफ 1 से डिनोट करते हो। अगर दूसरे इंडेक्स नंबर की हम बात करेंगे तो उसको आप ए ऑफ 1 से डिनोट करते हैं। इससे सब वर्किंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में ए ऑफ 0 को 0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए ऑफ 1 को शॉर्ट में यहाँ पे 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप लोग उसको समझ लीजिएगा कि वो ए ऑफ 0 है, ए ऑफ 1 है, ए ऑफ 2 है। ठीक है, तो लेट्स से जो एरे का पहला एलिमेंट होता है वो इंडेक्स नंबर 0 पे आता है। दूसरा एलिमेंट इंडेक्स नंबर 1 पे आता है। तीसरा एलिमेंट इंडेक्स नंबर 2 पे आता है। फोर्थ एलिमेंट इंडेक्स नंबर 3 पे आएगा। फिफ्थ एलिमेंट इंडेक्स नंबर
4 पे आएगा और लास्ट एलिमेंट इंडेक्स नंबर 5 पे आएगा। ठीक है, तो अगर ये आपके पास एक एरे गिवन है, अगर हम कहें कि ये आपके पास एक एरे गिवन है और इस एरे में आपको अगर एलिमेंट स्टोर करने हैं, तो हम एलिमेंट अपने स्टोर कर रखे हैं, आप अगर सॉर्टिंग अप्लाई कर रहे हैं तो आप कोई भी सॉर्टिंग अप्लाई करिए, चाहे वो आप सिलेक्शन सॉर्ट अप्लाई करिए, चाहे वो इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई करिए, चाहे वो आप बबल सॉर्ट अप्लाई करिए, या इसके अलावा भी अगर आप कोई और सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं, तो ये कहते हैं कि जब आपके पास एलिमेंट सॉर्ट हो जाएंगे, जब आपके पास एलिमेंट सॉर्ट हो जाएंगे फाइनली, तो जो आउटपुट निकल के आएगा, जो आउटपुट एरे निकल के आएगी, अगर उसकी अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरह से आएगी। अगर हम बात करें जो आउटपुट एरे है, ठीक है, तो अगर उसकी हम बात करें तो यहाँ पे ये 2 एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, ये 4th एलिमेंट और ये 5th एलिमेंट। ध्यान दीजिएगा, हम जो गिवन ये वाली जो एरे गिवन है, इस एरे के एलिमेंट्स को हम सॉर्ट कर रहे हैं, तो फाइनली आफ्टर सॉर्टिंग जो एरे निकल के आएगी, अगर हम बात करें आफ्टर सॉर्टिंग, जबकि सॉर्टिंग अप्लाई हो जाएगी, उसके बाद जो एरे निकल के आएगी उसकी हम बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है ये मेरा वीडियो थोड़ा सा लार्ज आए क्योंकि मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ और उसके बाद हम इसका पूरा प्रोग्राम समझेंगे। ठीक है, तो आफ्टर सॉर्ट जो एरे निकल के आएगी उसका आउटपुट क्या आना चाहिए आपके पास, क्योंकि सॉर्टिंग मैंने बता दी कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है, तो आउटपुट आएगा सबसे पहले 1, फिर आउटपुट आएगा 2, ये फाइनल आउटपुट आएगा। ठीक है, फिर आउटपुट आएगा 3, फिर आउटपुट आएगा 4, फिर आउटपुट आएगा 7, फिर आउटपुट आएगा 9। ओके, ये इंडेक्स नंबर आपके पास 0 है, ये इंडेक्स नंबर 1 है, ये इंडेक्स नंबर 2 है, ये इंडेक्स नंबर 3 है, ये इंडेक्स नंबर 4 है, ये इंडेक्स नंबर आपके पास 5 है। ठीक है, तो मेन चीज़ आप समझ रहे हैं कि जब अभी आप किसी एरे को सॉर्ट करेंगे तो फाइनली क्या होगा कि आप यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे और आपका जो आउटपुट है, अगर हम उसकी हम बात करें तो फाइनली अगर आप आउटपुट की बात करोगे तो आपको ये रिजल्ट लेके आना है। ठीक है, अगर जब आप इस एरे पे सॉर्टिंग अप्लाई करोगे तो सॉर्टिंग अप्लाई होने के आपके पास रिजल्ट ये निकल के आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या कह रही है। अगर आप सिलेक्शन सॉर्ट की आप बात करेंगे तो सिलेक्शन सॉर्ट का में आप अगर टर्म देखो कि अगर हम सिलेक्शन सॉर्ट की हम बात करते हैं तो ये जो सिलेक्शन सॉर्ट में ये सिलेक्शन वर्ड है। अगर आप सिलेक्शन सॉर्ट की आप बात करो तो सिलेक्शन सॉर्ट में ये जो आपके पास सिलेक्शन वर्ड है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। अगर आप इस वर्ड की मीनिंग की बात करें तो वो कह रहे हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट के सिलेक्शन वर्ड का मीनिंग है टू सिलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट, टू सिलेक्ट द minimum element from the whole array, to select the minimum element from the given array। जो भी आपके पास एरे गिवन है उस एरे में से आप सबसे पहले मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हो। ध्यान दीजिएगा, सिलेक्शन का मीनिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना, मतलब पहले आप पूरी एरे को ट्रेवर्स करोगे। ट्रेवर्स करने का मतलब क्या है, आप 0th इंडेक्स से लेके 5th इंडेक्स नंबर तक आप पहुंचेंगे और फाइंड करेंगे पूरी एरे का मिनिमम एलिमेंट क्या है। ठीक है, तो जैसे अगर आप इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो अगर हम डायग्रामेटिकली अगर हम बात करें तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, एक 2 सेकंड के लिए आप वेट करिए। मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर हम एक सेकंड जरा, देखिए जैसे कि अगर आप यहाँ तो मेरे ख्याल में कुछ विंडो दिख रही होगी, मैं थोड़ी सी विंडो छोटी करी है। तो जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि कैसे वर्किंग हो रही है। तो उसने सबसे पहले आपसे ये बात कही कि हम सिलेक्शन सॉर्ट की अगर हम बात करें तो अब वो आपसे ये कह रहा है कि हम अगर वर्किंग की हम बात करें
तो आप पहले स्मॉलेस्ट एलिमेंट आप एरे का लेके चल रहे हो, मतलब कि वी आर सिलेक्टिंग द मिनिमम एलिमेंट, आप एरे से मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं मिनिमम के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल यूज करूँ, पहले आप समझिएगा कि लेट से अगर मैं कहूँ कि मैं इधर नोट कर रहा हूँ, आप देखिएगा थोड़ा सा कि अगर मिनिमम के लिए जो वेरिएबल है वो, या थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर लें, अगर हम थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करते हैं, फुल बड़ा हो जा रहा है, कोई बात नहीं है। फुल स्क्रीन में आपको साफ दिख रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है। देखिए जैसे अगर हम बात करते हैं, ये आपके पास है, स्लैश में शॉर्ट अप्लाई कर रहे थे हम, ठीक है। तो जैसे अगर ये गिवन आपके पास एरे है, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, लेट से हम मिनिमम एलिमेंट यहाँ स्टोर करते हैं, ठीक है। या तो मूव करा दिए थोड़ा सा इधर, ठीक है, जो है पर्पज से आपको, या थोड़ा सा छोटा, चलिए देखते हैं। देखिए जैसे अगर हम बात करें कि मिनिमम के लिए अगर आप एलिमेंट की अगर हम बात करें, तो मिनिमम के लिए फॉर एग्जांपल आप मिन नाम का वेरिएबल यूज कर लीजिए। मिनिमम के लिए फॉर एग्जांपल आप मिन नाम का वेरिएबल यूज कर लीजिए, ठीक है। अगर मैं मिन नाम का वेरिएबल यूज करता हूं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले जब आपने इस ओरिजिनल सिलेक्शन सॉर्ट क्या कर रहे हो, इसको हम शॉर्ट में बता रहे हैं पहले यहाँ पे, कि इस पूरी होल एरे का आप मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करिए। तो इस पूरी होल एरे का मिनिमम एलिमेंट चेक करेंगे तो वो आपके पास क्या निकल के आएगा, 1। वो ये कह रहे हैं पहला काम है मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे उसको हम प्रोग्रामिंग में समझेंगे, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। मिनिमम एलिमेंट जैसे आपने फाइंड आउट किया, तो वो कह रहा है कि मिनिमम एलिमेंट जैसे आपको मिल जाए तो उसको आप स्वैप कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, उसको आप स्वैप करिए इंडेक्स नंबर, अगर हम बात करें तो उसको आप स्वैप कर दीजिए इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू से, विद, बात करें तो आप उसको स्वैप कर दीजिए विद इंडेक्स नंबर 0 वैल्यू, विद इंडेक्स 0। ध्यान दीजिएगा इंडेक्स 0 एरे के ऊपर लिखे होते हैं, जो आपने टॉप पे लिखे हैं, विद ये जो लिखे हैं ये 0 1 2 3, दीज आर नोन एज द इंडेक्स नंबर। इनको हम बेसिकली इंडेक्स नंबर बोल रहे हैं, ठीक है, इनको हम इंडेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आप इंडेक्स नंबर 0 से उसको स्वैप कर दीजिए विद इंडेक्स 0 वैल्यू, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मिनिमम एलिमेंट आपने यहाँ पे फिलहाल लिखा हुआ है, लेकिन हम मिनिमम में रखेंगे क्या, मिनिमम में बेसिकली हम इंडेक्स नंबर रख रहे हैं, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि जो आपने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करी है, उस मिनिमम वैल्यू को आप इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू से इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप ये फर्स्ट टाइम जब आप वर्किंग परफॉर्म करेंगे, तो आप नोट करेंगे कि जैसे आपने रिजल्ट परफॉर्म किया तो होगा क्या कि इसी एरे की अगर हम बात करें तो ये एरे कुछ ऐसे हो जाएगी आपके पास। जब इस एरे की आप बात करोगे तो ये एरे कुछ इस तरह से हो जाएगी आपके पास, ठीक है, कि आपके पास ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, ये फोर्थ एलिमेंट है, ये फिफ्थ एलिमेंट है, ठीक है। तो नतीजा क्या होगा, इसका रिजल्ट जो होगा आपके पास, अगर हम बात करें जैसे आपने ये वर्किंग परफॉर्म कर लेंगे तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा कि आपने क्या करता है, स्वैप इंडेक्स नंबर वैल्यू 0, ठीक है। जो इंडेक्स नंबर वैल्यू 0 है उसको आप स्वैप कर रहे हो विद द इंडेक्स नंबर ऑफ 1 वैल्यू से, ठीक है। तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू क्या आपके पास 9, उसको आप स्वैप कर रहे हो विद द वैल्यू 1 से, तो सिर्फ क्या होगा कि 1 यहाँ पे आएगा,
1 यहाँ पर आएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें तो आपके पास 9 यहाँ जाएगा। सिर्फ ये वैल्यू स्वैप हो रही है, मैं भी से इतना दिखा रहा हूँ आपको कि 1 और जो 9 है वो आपस में स्वैप किए गए हैं। स्वैप कैसे होते हैं वो हम प्रोग्राम में से कंसेप्ट चेक करेंगे। सिर्फ इन दोनों वैल्यू को इंटरचेंज किया, बाकी वैल्यू वैसी रहेंगी। आपके पास 2 यहीं पे रहेगा, ठीक है, 7 यहीं पे रहेगा, 3 यहीं पे रहेगा, ठीक है, और 1 यहीं पे रहेगा। ये आपका जो होता है जब आपने ये परफॉर्म कर लिया, दिस इज नोन एज द इटरेशन 1। इसको बेसिकली आप बोलोगे इटरेशन 1 कि ये पहला इटरेशन कंप्लीट हो गया। पहला इटरेशन के बाद जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आप ये नोटिस करेंगे कि आफ्टर फर्स्ट इटरेशन, ठीक है, आफ्टर जो फर्स्ट इटरेशन है उसकी अगर आप बात करोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि आफ्टर फर्स्ट इटरेशन अगर हम बात करें, आफ्टर फर्स्ट इटरेशन जो रिजल्ट निकल के आएगा उसकी अगर आप बात करोगे तो हम ये सिंपली कह सकते हैं कि जो हो रहा है रिजल्ट उसकी अगर आप बात करोगे तो यहाँ आप नोटिस करोगे कि जो ओवरऑल एरे का स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, जो ओवरऑल एरे का स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो सॉर्ट होकर अपनी ओरिजिनल इंडेक्स नंबर पे आ चुका है, 31 पे आ चुका। नतीजा क्या हुआ, जो बाकी एरे बची अब आपको सिर्फ उतने पे सॉर्टिंग अप्लाई करनी है, ठीक है। तो अब दोबारा से स्वैप परफॉर्म, दोबारा से आप फाइंड आउट करेंगे। अब जो रिमेनिंग एरे बची आपके पास, अब रिमेनिंग एरे सिर्फ इतनी बची है, ध्यान दीजिएगा, जो रिमेनिंग एरे बची है वो आपके पास इतनी बची है, ठीक है। तो अब इतनी रिमेनिंग एरे की अगर हम बात करें तो अब इस एरे पे फिर से यही सिलेक्शन सॉर्टिंग का फंड अप्लाई करेंगे, वो बनेगा आपका इटरेशन 2। और फिर हम क्या करेंगे, फिर से हम फाइंड आउट करेंगे मिनिमम एलिमेंट, ठीक है। तो अब जो फाइंड आउट होगा वो आपके पास फाइंड होगा सेकंड मिनिमम। अब जो आप फाइंड आउट करोगे दैट इज नोन एज द सेकंड मिनिमम, क्योंकि फर्स्ट मिनिमम तो निकल चुका। अब उससे बड़ा जो है, उस सबसे छोटे से जो एक नंबर, जो बड़ा नंबर है उसको हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जब सेकंड मिनिमम फाइंड आउट करेंगे तो वो एलिमेंट आपके पास निकल के आएगा रिमेनिंग एलिमेंट से। ध्यान दीजिएगा, अब हमसे इतने पोर्शन पे काम कर रहे हैं, अब हम सिर्फ इतने पोर्शन पे काम कर रहे हैं। तो इसमें से जो रिमेनिंग एलिमेंट हम फाइंड आउट करेंगे तो नेक्स्ट, सॉरी यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे तो 4 था आपके पास, ठीक है, यहाँ 4 था क्या, ठीक है। तो अब इसमें से जब मिनिमम फाइंड आउट करेंगे तो अगला मिनिमम एलिमेंट क्या निकल के आएगा आपके पास 2। तो नेक्स्ट मिनिमम निकालोगे सेकंड मिनिमम तो आपके पास क्या निकल के आएगा आपके पास 2, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि जो 2 है, क्योंकि फर्स्ट मिनिमम को आपने 0 इंडेक्स से स्वैप किया था तो सेकंड मिनिमम जो फर्स्ट मिनिमम था उसको आपने अगर ध्यान दो तो हमने इंडेक्स नंबर 0 से स्वैप किया था। फर्स्ट इंडेक्स नंबर की जो वैल्यू थी वो इंडेक्स नंबर 0 से स्वैप किया था। तो जब हम अब सेकंड इंडेक्स नंबर की अगर हम बात करेंगे तो जो स्वैपिंग परफॉर्म होगी, जो स्वैपिंग आप परफॉर्म करोगे उसकी अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे आप स्वैपिंग परफॉर्म करोगे तो उसमें हम यूज करेंगे फर्स्ट इंडेक्स नंबर की वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट इंडेक्स नंबर वैल्यू आप देखो कि ये जो 2 है ये है ही बाई डिफॉल्ट फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे। ये इंडेक्स नंबर 0 था, ठीक है, ये इंडेक्स नंबर 1 था, तो बाय डिफॉल्ट है इंडेक्स नंबर 1 पे। तो जब स्वैपिंग परफॉर्म करोगे तो रिजल्ट आपके पास ये निकल के आएगा, यही एरे ऐसी आ जाएगी आपके पास, सेम एरे निकल के आ जाएगी, ठीक है। और जो वर्किंग की अगर बात करोगे तो सेम एरे निकल के आ जाएगी। एक 2 3 4 5 6, क्योंकि स्वैप के एलिमेंट वहीं आएगा तो ये 1 यहाँ रहा, ठीक है, 2 यहाँ रहा, 7 यहाँ रहा, ठीक है, 3 यहाँ रहा, 9 यहाँ रहा और 4 यहाँ रहा, ठीक है। तो स्वैपिंग होने के बाद आप नोट करोगे कि ये 4 है, ठीक है। तो स्वैपिंग होने के बाद आप नोट करोगे कि आपके एरे के 2 एलिमेंट सॉर्ट आउट हो चुके हैं, 2 एलिमेंट सॉर्ट आउट हो चुके हैं, ठीक है। अब फिर आप थर्ड, अब जो रिमेनिंग एरे बची आपके पास, जो रिमेनिंग एरे बची उस रिमेनिंग एरे में से फिर से आप थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करिए। तो अगला स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो आपको मिलेगा थर्ड स्मॉलेस्ट, वो थर्ड मिनिमम, वो आप फाइंड आउट करोगे तो वो थर्ड मिनिमम, ठीक है, वो आपके पास क्या मिलेगा 3। तो उसको आपको पहले को 0 इंडेक्स से किया था, दूसरे को आपने फर्स्ट इंडेक्स से किया था, तीसरे को सेकंड इंडेक्स से इंटरचेंज करेंगे। तो सेकंड इंडेक्स की वैल्यू आपके पास क्या 7, तो 7 और 3 इंटरचेंज हो जाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा जो वर्किंग हो रही है, अगर वर्किंग की आप बात करो तो उसमें आपके पास वैल्यूज को स्वैप कर रहे हो और आपके एक एक करके एलिमेंट सॉर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ 1 2 तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा, यहाँ आपके पास 7 आ जाएगा, यहाँ आपके पास 9 आ जाएगा
और यहाँ आपके पास 4 हो जाएगा। ठीक है, तो नतीजा अगर आप नोटिस करोगे तो हो क्या रहा है कि ये पहले 3 एलिमेंट के बाद चौथा, पांचवा, छठे की अगर आप बात करोगे तो आप नोटिस करिए कि एक एक करके आपके एलिमेंट सॉर्ट होते जा रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ तक की एरे सॉर्ट हो चुकी है। अब इन 3 एलिमेंट पे आपको वर्किंग करना है। तो ये आपके पास इटरेशन 2 था, ये इटरेशन 2 था, ये इटरेशन 3 था। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास जो लगेगा वो इटरेशन 4 लगेगा इस एरे पे। ठीक है, तो आपके पास ये एरे निकल के आई है। इस एरे की अगर हम बात करें तो इस एरे पे आप नेक्स्ट इटरेशन अप्लाई करोगे। ठीक है, ये एरे आपके पास है, ये एरे का पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, तीसरा है, चौथा है, ये पांचवा है। ठीक है, और छठा है। तो अब क्योंकि 3 एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है, 3 एलिमेंट में आप देख लो कि यहाँ तक की एरे सॉर्ट हो चुकी है। अब हमें से इतने पोर्शन पे ही वर्क करना है। ठीक है, इतने पोर्शन पे आप वर्क करोगे तो अगला जो मिनिमम मिलेगा वो आपके पास मिलेगा 4th। उसका 4th इंडेक्स नंबर से 0 1 2 3rd इंडेक्स नंबर से इंटरचेंज करेंगे तो जो एरे निकल के आएगी उसको हम यहाँ बना रहे हैं, वो एरे क्या निकल के आएगी आप देखो। तो वो एरे क्या आएगी, एरे कुछ ऐसे आ जाएगी आपके पास। जो अगला एलिमेंट आएगा उसकी जो एरे निकल के आएगी जो एरे निकल के आएगी उसकी आप बात करें तो यहाँ पे तो 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था। अब ध्यान दीजिएगा स्वैपिंग किससे होगी, क्योंकि हम 3rd इंडेक्स से इंटरचेंज कर रहे हैं तो ये 7 और ये 4 इंटरचेंज होंगे। ध्यान दीजिएगा, जहां तक काम हो चुका है उस समय, जहां तक वर्किंग हो चुकी है उस समय कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हम बात करें तो जो स्वैपिंग होती है मतलब जो नेक्स्ट पोजिशन है, नेक्स्ट फर्स्ट पोजिशन मतलब रिमेनिंग एरे की नेक्स्ट फर्स्ट पोजिशन, रिमेनिंग एरे की जो फर्स्ट पोजीशन आप मान के चलो, ऐसे समझ लो कि रिमेनिंग एरे तो 7 9 4 थी, उसकी फर्स्ट पोजीशन तो 7 थी, उससे इंटरचेंज किया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ के पास 7 आ जाएगा। ठीक है, नतीजा क्या होगा अगर आप बात करें तो आप देख रहे हो कि 4 एलिमेंट आपके पास सॉर्ट हो चुके हैं। ठीक है, अगला मिनिमम 7 मिलेगा तो आप 7 को यहाँ कर देंगे और फिर आप यहाँ पे 9 को कर देंगे। तो आप देखो कि इस तरह से हम यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट अप्लाई करते हैं। आपको इसमें जो मेन कंसेप्ट याद रखना है वो ये याद रखना है कि जब भी आप सिलेक्शन सॉर्ट अप्लाई करते हो इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। अब हम क्योंकि आगे हम प्रोग्राम चेक करेंगे तो पॉइंट याद रखिएगा सिलेक्शन सॉर्ट में सिलेक्शन वर्ड का मीनिंग क्या है। अगर हम बात करें, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, अब आपको दिख जाएगा कि सिलेक्शन सॉर्ट में अगर हम बात करें तो सिलेक्शन वर्ड का मीनिंग क्या है। सिलेक्शन सॉर्ट में सिलेक्शन वर्ड का मीनिंग यह है कि सबसे पहले आप पूरी एरे से मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करिए। फर्स्ट स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 अगर आप बात करेंगे तो वो आपके पास है टू फाइंड मिनिमम एलिमेंट। ठीक है, स्टेप नंबर 1 की अगर हम बात करें तो स्टेप नंबर 1 आपके पास है टू फाइंड मिनिमम एलिमेंट। हमेशा मतलब कि हर बार आपको ये करना है रिमेनिंग एरे में कि आप मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करिए और जैसे आपको मिनिमम एलिमेंट मिलेगा उसको आप स्वैप करेंगे। पहले अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो 0th इंडेक्स से आप इंटरचेंज करेंगे। फिर रिमेनिंग एरे का सेकंड मिनिमम फाइंड आउट करिए। जो सेकंड एलिमेंट आपको मिल जाएगा तो उसको फिर आप इंटरचेंज करिए फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू से। फिर थर्ड मिनिमम फाइंड आउट करिए। मतलब हर बार आपको मिनिमम फाइंड आउट करना है और मिनिमम को आपको एक एक करके पोजीशन से 0 से फिर 1 से फिर 2 इंडेक्स नंबर की वैल्यू से आप इंटरचेंज करेंगे, मतलब स्वैप करते जाएंगे। इस तरह से वर्किंग हो रही है। तो कहने करते सिलेक्शन सॉर्ट में बस आपको दिमाग में बनाना है कि पहले मिनिमम फाइंड आउट करिए, जब मिनिमम निकल जाए फिर आप उसको स्वैपिंग को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम इसका एक प्रोग्राम लिखते हैं और प्रोग्राम से हम इसकी डिटेल की हम बात करेंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम जो हमें लिखना है उस प्रोग्राम के लिए मैं अपना ये कंपाइलर ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास सी का कंपाइलर है, उसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए फाइल पर जा रहे हैं, पूरा प्रोग्राम शुरू से लिख के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। हम एक न्यू प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, सी का प्रोग्राम हम बना रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बना रहे हैं। सबसे पहले आपने लिखा हैश include stdio.h hash include conio.h। समझते हो चलिएगा इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक का प्रोग्राम सिंपल है तो इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। void main। ठीक है,
उसके बाद हम एक एरे ले लेंगे, ठीक है। लेट से मैंने एक इंटीजर नाम की एरे ली और एरे का नाम लेट से ए रख लिया, और हम इसका साइज थोड़ा बड़ा ले रहे हैं ताकि ये है कि उसमें आप थोड़ी सी बड़ी एरे ले लेते हैं, बाकी हम एलिमेंट बाद में सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर स्क्रीन किया। लार्ज साइज लेके हम उसमें आप कम एलिमेंट्स भी इनपुट करा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है। अब हमने यूजर से पूछा कि आप उस एरे में कितने एलिमेंट्स इनपुट कराना चाहते हैं। प्रिंटफ एंटर हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द एरे, एंटर हाउ मैनी एलिमेंट्स इन दी एरे, आप उस एरे में कितने एलिमेंट्स इनपुट कराना चाहते हैं, ठीक है। यूजर से हमने पूछा, लेट्स से उसने कहा कि मुझे उसमें 6 एलिमेंट इनपुट कराने हैं एरे में या 7 कराने हैं, तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल n ले लिया है, ठीक है। स्कैनफ लगा दिया, परसेंटेज ऑफ डी m% ऑफ n, ठीक है। क्योंकि ये वेरिएबल आपने प्रोग्राम में यूज किया है तो आपको इसके ऊपर डिक्लेयर भी करना पड़ेगा कि n नाम का वेरिएबल आपने लिया है, ठीक है। हम जैसे जैसे वेरिएबल यूज करते जाएंगे उसको ऊपर डिक्लेयर करते चले जाएंगे, इससे आपको समझ में आ जाएगी। अब हमें क्या करना है कि आपने कहा कि मान लीजिए आपने कहा कि n की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे 5 दे दी तो आप एरे में 5 एलिमेंट्स इनपुट करा सकते हैं, मतलब यूजर डिफाइंड इनपुट हम की बात कर रहे हैं। फिर आपने यहाँ पे लिखाया कि अब इनपुट कराना है आपको एरे में एलिमेंट्स, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखिए प्रिंट एफ एंटर द एलिमेंट्स इन द एरे, एंटर द एलिमेंट्स इन द एरे, एरे में आप एलिमेंट्स इनपुट कराइए, ठीक है। हम यहाँ पे सिलेक्शन लगा देते हैं ताकि ये कि वो न्यू लाइन पे पहुंच जाए आपके पास, और फिर अपना आगे वर्किंग हम करते हैं फॉर। अब ध्यान दीजिएगा, एरे में एलिमेंट्स इनपुट कराने हैं तो आप जानते हैं कि एरे में एलिमेंट्स इनपुट कराने के लिए यूजर से इनपुट कराने के लिए आप लूप अप्लाई करोगे आपने, क्योंकि एरे का पहला इंडेक्स नंबर 0 होता है। ये आप लोगों को पता है कि एरे का जो पहला इंडेक्स नंबर है वो आपके पास 0 होता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो हमें 0th इंडेक्स नंबर पे वैल्यू इनपुट करानी है। i is equal to 0, i less than n, i प्लस प्लस। n तक क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हमने पूछा था कितने एलिमेंट्स इनपुट कराने हैं, तो आपने n से बताया था कि अगर आपने n की वैल्यू 10 दे दी तो यहाँ पे n की वैल्यू 10 हो जाएगी, फॉर लूप अप्लाई होगा, एलिमेंट्स इनपुट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सिंगल फॉर लूप है तो सॉरी इसके अंदर सिंगल स्टेटमेंट लिखना है, तो मैं कोई यहाँ पे कर्ली ब्रेस अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। और इसके आधार से आप लिख सकते हो परसेंटेज ऑफ डी, ठीक है। आप लोगों ने पॉइंटर से वीडियो देखें तो आपको पता है कि एड्रेस हम कैसे लेते हैं, m% a ऑफ i। तो ये करेगा क्या, i की सबसे पहले वैल्यू 0 करेगा और एड्रेस ऑफ a ऑफ 0, तो एरे के 0th इंडेक्स नंबर पे आपके पास वो पहली वैल्यू इनपुट करा देगा, फिर लूप जाएगा, i की वैल्यू 1 करेगा, फिर फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे वैल्यू इनपुट करा देगा, फिर वापस जाएगा सेकंड इंडेक्स में इनपुट करा देगा। इस तरह से आपके पास एरे में एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। जब एरे में आपके पास ये एलिमेंट इनपुट हो गए, एरे में ही आपके पास एलिमेंट इनपुट हो गए, अब कंसेप्ट आता है कि इसका आप एरे में एलिमेंट हो जाने के अगर हम आगे की हम बात करें तो अब पॉइंट ये निकल के आता है कि आप, मैंने बताया था कि उस एरे में सबसे पहले आपको मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो उसका आप लॉजिक कैसे बनाएंगे, उसको अगर हम समझने की हम बात करें तो थोड़ा सा आपको एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि उसका हम लॉजिक कैसे बना रहे हैं। उस चीज़ को समझाने के लिए देखिए थोड़ी सी विंडो छोटी कर रहा हूँ और आप इसको देखिएगा, फिर हम उसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, कि आप ये मिनिमम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा कि मैं इसको थोड़ा सा पोर्शन यहाँ रब कर रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ मिनिमम फाइंड आउट करने की हम बात कर रहे हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। ये चीज़ें मैं थोड़ी सी रब कर रहा हूँ। देखिएगा, ठीक है, ये एक कंसेप्ट में यहाँ लूपिंग की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं उसको यहाँ से समझा रहा हूँ, आप देखिएगा। देखिए ये आपके पास गिवन एरे है, इस एरे से आपको मिनिमम फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस एरे से आपको मिनिमम फाइंड आउट करना है, मतलब इस एरे से अगर हम बात करें तो आपको मिनिमम फाइंड आउट करना है। आपको पता है इस पूरी एरे का मिनिमम क्या है आपके पास 1,
आपको पता है इस पूरी एरे का जो मिनिमम है वो आपके पास 1 है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फंडा आप क्या यूज़ करोगे इसकी अगर हम बात करें तो आप फंडा देखिए, मैं अगर एक लूपिंग स्टार्ट करूँ, ध्यान दीजिएगा प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, अगर मैं एक लूप लगाऊँ फॉर लेट्स से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, फॉर, क्योंकि वो मिनिमम जो फाइंड आउट करोगे वो आपको पूरी एरे को, ध्यान दीजिएगा ये ग्रीन वाली एरे की बात हो रही है, जो सबसे टॉप मोस्ट एरे उसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें मिनिमम फाइंड आउट करने की बात हो रही है। तो आपको पूरी एरे स्वैप करनी पड़ेगी ना, पूरी एरे स्वैप करनी पड़ेगी। तो मैं अगर एक फॉर लूप अप्लाई करूं, ध्यान दीजिएगा, एक फॉर लूप अप्लाई करूं और यहां लिखूं मैं आई, थोड़ा सा समझ में चलेगा इसलिए मैं बोल बोल बता रहा हूँ, आई इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन, ठीक है, आई लेस देन n -1 सेमीकोलन, ठीक है, i प्लस प्लस, या मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा तरीका चेंज कर लेते हैं, मैं यहाँ पे एक ऐड कर लेता हूँ, एक आगे बात यहाँ पे, नोट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए, इस पे ध्यान दीजिएगा फिर हम इससे समझेंगे। देखिए मैं जो लूप की बात कर रहा था उस लूप पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल फॉर i इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन i लेस देन n, लेस देन आप कहाँ से अप्लाई करोगे, देखिए आपको पूरी एरे को स्वैप करना है, ठीक है, पूरी एरे को स्वैप करना है, तो एरे का लास्ट एलिमेंट n इंडेक्स नंबर पे है, ठीक है, और n की वैल्यू आपके पास थी, जैसे यहाँ पे अगर बात करें n की वैल्यू आपके पास, जैसे आप लगाओगे n-1 तक, लेस देन n-1 सेमीकोलन i प्लस प्लस, ठीक है। ये हम क्यों लगा रहे हैं इसको आप समझने की कोशिश करिएगा, एंटर करेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे, फिर आगे की हम बात करते हैं। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा कि एरे की आप बात करें तो अगर आपके पास n की वैल्यू यहाँ पे अगर बात करें तो वो आपके पास 6 है, ठीक है। तो ये करेगा क्या, देखिए अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान दो तो ये करेगा क्या कि यहाँ पे i की वैल्यू 0 है, यहाँ ये कह रहा है कि वो लेस देन, ये लेस देन जो है इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास ये लेस देन मतलब कि n-1 लिखा है तो ये आपके पास लेस देन, यहाँ पे ये 6 आ जाएगा, 6 - 1 दैट इज, अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 5, लेस देन आप ले रहे हो तो ये आ जाएगा आपके पास 5, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 4 तक के लिए लूप चलेगा, 4 तक के लिए मतलब आपके पास इसी इंडेक्स नंबर तक के लिए आपके पास लूप चलेगा, लेस देन 6 - 1 मतलब 6 - 1 लेस देन 5 मतलब इंडेक्स नंबर 4 तक के लिए आपके पास लूप चलेगा और हम उसका वहां से हम मिनिमम लेंगे, ठीक है। तो अभी आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे हम वर्किंग कर रहे हैं। यहाँ पे जब फिर लोगे आप तो ये यहाँ पे फिर ये आपके पास, यहाँ अगर मैंने मिनिमम में मूव करा दिया के पास i, तो ये करेगा क्या कि i ध्यान दीजिएगा i इंडेक्स, क्योंकि i की वैल्यू 0 है तो मिनिमम में 0 आएगा, 0 का मतलब कि आपके पास इंडेक्स नंबर आ रहा है, ठीक है, इंडेक्स नंबर 0 आपके पास आ रहा है। और फिर हम यहाँ पे अगर एक लगाए लॉजिक फॉर, ध्यान दीजिएगा फॉर j इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन j इज इक्वल टू 0 से मैं स्टार्ट करके j की वैल्यू को अगर मैं i+1 से स्टार्ट करूँ, ठीक है, सेमीकोलन j लेस देन n चलाऊं और सेमीकोलन j प्लस प्लस करूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, कि हम हमारा जो कंसेप्ट है वो कुछ कंसेप्ट ये है कि हम पूरी एरे का जो मिनिमम है, ठीक है, जो मिनिमम है उसमें आप इंडेक्स नंबर ले रहे हो, ठीक है। तो आपने पहले क्या किया है कि मिनिमम में आपने इंडेक्स नंबर 0 मूव करा दिया है, इंडेक्स नंबर ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ इंडेक्स नंबर 0 है कि 0 की वैल्यू मिनिमम है, उसके हम क्या कर रहे हैं कि 0th इंडेक्स की वैल्यू से 0th इंडेक्स की वैल्यू दैट इज 9 से हम कंपेयर करा रहे हैं 2 को,
और 2 किस इंडेक्स नंबर पे है आपके पास 1 पर है। तो ये वाला जो इंडेक्स नंबर आपने रिट्रीव किया ये जो 1 लिखा हुआ है इसको हमें जो रिट्रीव करना है वो हमने j के लूप से रिट्रीव किया है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा j इज इक्वल टू i प्लस 1 तो ये करेगा 0 प्लस 1 1 तो j की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 1 और जैसे ही 1 हो गई तो वो आप कंपेयर करा लो कि इफ a ऑफ j ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे जो होगी वर्किंग उसकी अगर हम बात करें तो अगर मैं यहाँ पे फिर से जो ये लूप लगाऊंगा तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ फॉर एग्जांपल इफ a ऑफ j इज लेस देन a ऑफ min, इफ a ऑफ j इज लेस देन a ऑफ min तो ध्यान दीजिएगा ये करेगा क्या। अगर इस बात पर ध्यान दें तो कह रहा है कि एरे के jth इंडेक्स की वैल्यू ठीक है, एरे के jth इंडेक्स की वैल्यू जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि n की वैल्यू अगर आपके पास 6 थी, n की वैल्यू आपके पास अगर आपके पास 6 थी ठीक है, n की वैल्यू 6 थी तो यहाँ पे तो आपके पास ये 5 आ गया। n की वैल्यू आपके पास जब 6 थी तो उसने यहाँ पे आपके पास 5 ले लिया ठीक है, यहाँ के पास 5 ले लिया तो मिनिमम में i मूव किया तो i की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी आपके पास 0 ठीक है। और j का जो लूप स्टार्ट हो रहा है j के लूप की अगर हम बात करेंगे तो j का लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपके पास i प्लस 1 से ठीक है। तो ये कह रहा है j के वैल्यू j प्लस 1 जैसे इसे j प्लस 1 किया तो ये कह रहा है कि एरे के फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को कंपेयर कराएगा एरे के 0th इंडेक्स वैल्यू से। तो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपके पास 2 तो चेक कर रहा है क्या 2 आपके पास स्मॉलर है 7 से सॉरी 1 से, अगर 2 1 से स्मॉलर अगर 2 स्मॉलर आपके पास 9 से वाली फिगर है ठीक है, 9 से क्या स्मॉलर है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है हमने इसकी मिनिमम को ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो स्वैप कर देगा अदरवाइज स्वैप नहीं करेगा ठीक है। तो जो इसके बाद की जो वर्किंग आएगी उसकी अगर हम बात करेंगे तो जैसे ही आपने ये किया तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, इफ कंडीशन अगर ट्रू होती है ठीक है तो वो मिनिमम में मूव करा देगा आपके पास j, मिनिमम में जो मूव करा देगा वो आपके पास j वैल्यू को मूव करा देगा, मतलब इंडेक्स नंबर आ रहा है ध्यान दीजिएगा। अगर जैसे जैसे ये वर्किंग क्या होगी कि लूप चलता जाएगा और कंपेरिजन कराता जाएगा जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं, जैसे 9 से छोटा 2 मिला तो वो मिनिमम में क्या आ जाएगा आपके पास इंडेक्स नंबर 1 ठीक है। फिर कंट्रोल वापस जाएगा, फिर इंडेक्स नंबर 1 मिनिमम हो गया तो फिर हम मिनिमम में क्योंकि स्मॉलर वैल्यू आ रही है तो उसको कंपेयर करा रहा है ए ऑफ जे की वैल्यू से, जे की वैल्यू बाय डिफॉल्ट आगे बढ़ती चली जा रही है तो अगले जे के इंडेक्स नंबर की वैल्यू 7 से कंपेयर कराया कि 7 क्या स्मॉलर है 2 से, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये आपके पास कंडीशन नहीं चलेगी। फिर जे की वैल्यू को करेगा वो 3, जे की वैल्यू को करेगा आपके पास 3 और थर्ड इंडेक्स की वैल्यू उठाएगा 3, फिर चेक करेगा क्या ए ऑफ 3 दैट इज 3 क्या वो लेस देन है ए ऑफ 2 से, कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगी। फिर कंट्रोल वापस जाएगा और जे की वैल्यू करेगा आपके पास 4 और वो उठाएगा फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू ठीक है, फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू मिलेगी ए ऑफ 4, ए ऑफ 4 का मतलब क्या हो गया आपके पास 1, क्या 1 लेस देन ए ऑफ, अगर हम बात करें 1 लेस देन है आपके पास ए ऑफ 4 से, 1 लेस देन ए ऑफ 1 दैट इज 2 से, क्या 1 लेस देन 2 है, 1 लेस देन 2 ये वाली कंडीशन भी आपके पास क्या होगी कंडीशन ट्रू हो जाएगी ठीक है, 1 लेस देन 2 ये वाली कंडीशन आपके पास ट्रू हो जाएगी तो मिनिमम में आपके पास इंडेक्स नंबर 4 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ की स्वैपिंग परफॉर्म करता रहेगा। तो नतीजा क्या होगा जब आपका ये लूप खत्म होगा, जब ये इतनी वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी लूप की तो जब यहाँ तक का लूप खत्म होगा तो ध्यान दीजिएगा इस आउटर फॉर लूप आई के इंटरनली जे का लूप लगा रखा है तो जैसे ही इस लूप की वर्किंग खत्म होगी इंटरनल फॉर लूप की खत्म होगी तो आपको पूरी एरे का मिनिमम मिल जाएगा, पूरी एरे का मिनिमम मिल जाएगा ठीक है। उसके बाद आपकी वर्किंग, उसके बाद हम स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे तो वो अब मैं इसको प्रोग्राम में ही समझाने की कोशिश करता हूँ, आप थोड़ा सा देखिएगा कि हम कैसे कर रहे हैं। जो मैंने कंसेप्ट की बात करी इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि फॉर लूप आपने अप्लाई किया, आपने लिखा था i इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन i लेस देन n माइनस 1, एन माइनस इसलिए चला है क्योंकि जे का लूप एक आगे तक जा रहा है उसके लिए तो उसकी वैल्यू वहां से वो रिट्रीव कर रहा है सेमीकोलन i प्लस प्लस ठीक है। इसके इंटरनली आपने मिनिमम में आपने मूव कराया i ठीक है। ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ कि जो मिनिमम इज स्टोरिंग इंडेक्स नंबर, इस पर ध्यान दीजिएगा नॉट वैल्यू, मिनिमम इज स्टोरिंग इंडेक्स नंबर, मिनिमम में जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास इंडेक्स नंबर आ रहा है, इस बात पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर आपने फॉर लूप अप्लाई किया फॉर अगर हम इसको थोड़ा सही से लिखिए फॉर
J is equal to 0 सेमीकोलन J is not equal to 0, J is equal to I plus 1। I की एक वैल्यू से ज़्यादा चला रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू से हमें कंपेयर कराना है, इसलिए हमने ये चीज़ करी। सेमीकोलन J is less than n सेमीकोलन J प्लस प्लस। ठीक है, J का लूप स्टार्ट किया। J की इंटरनली आपने लिखा कि इफ A ऑफ J, अभी मैं आपको समझा चुका हूँ कंसेप्ट, इज लेस देन A ऑफ मिनिमम, मतलब कि Jth इंडेक्स की वैल्यू, I में 0 है तो 0 इंडेक्स की वैल्यू को कंपेयर करा रहा है J की वैल्यू, क्योंकि ये 0 प्लस 1 करके आपके 1 कर देगा, तो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू से कंपेयर करा रहा है कि एरे की फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या मिनिमम से स्मॉलर है। अगर मिनिमम से स्मॉलर है तो मतलब हमें मिनिमम इंडेक्स नंबर से में जो वैल्यू थी उससे छोटा मिनिमम मिल चुका है, तो हमने क्या करा, उसको मिनिमम को मूव करा दिया कि यहाँ पर मिनिमम में आपके पास J मूव करा दिया। ठीक है, तो ये है मिनिमम इज स्टोरिंग इंडेक्स नंबर, तो आपको पता ही चल चुका। ठीक है, नाउ द मिनिमम गेट्स द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट minimum gets the smallest number of the array। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि पूरी एरे का निकालना है ना, पूरी एरे का मिनिमम मिल के आ रहा है आपके पास। तो अभी देखो मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ इस चीज को, मैं पूरा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, ये फॉर लूप आपने यहाँ क्लोज किया, क्या कहते हैं, इफ कंडीशन क्लोज करी। ठीक है, वैसे इफ कंडीशन के अंदर आपके पास एक ही स्टेटमेंट आप ये लगाइए ही मत। ठीक है, इफ के अंदर एक ही स्टेटमेंट अभी लगाइए ही मत। ठीक है, ये आपने आउटर फॉर लूप इनर फॉर लूप क्लोज किया। ठीक है, इनर फॉर लूप क्लोज किया, और क्योंकि आउटर फॉर लूप यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो अब ये ध्यान दीजिएगा कि जब ये अप्लाई होगा तो पूरी एरे का जो मिनिमम है वो निकल के आ जाएगा, और जब वो पूरी एरे का मिनिमम आ गया आपके पास, तो ध्यान आप इस चीज को अगर आप समझने की कोशिश करें, तो जब पूरी एरे का आपके पास जब ये मिनिमम निकल के आ चुका है, पूरी एरे का जाके पास मिनिमम निकल के आ चुका है, तो इसमें से एक बात समझने की कोशिश करिए कि जब पूरी एरे का मिनिमम निकल के आ चुका, तो ये तो 1 निकल के आ चुका ना, और फिर आपको क्योंकि ये मिल चुका है तो 1 को हमें यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा। जब 1 को आप यहाँ पे इस पोजीशन पे स्टोर कर दो, सेकंड फिगर देखिए, जब 1 को स्टोर कर दो तो अब जो रिमेनिंग एरे उसमें से सेकंड डेसिमल फाइंड आउट करना है। तो आई का लूप जो चल रहा था, वो आप आई का लूप अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो वो जो आई का लूप चल रहा था वो 0 से स्टार्ट किया था, तो उसकी आई की वैल्यू जब 1 होगी तो आई की वैल्यू तो आपके पास ये 1 हो गई। आई की वैल्यू जब 1 हो गई, आई का इंडेक्स नंबर जब 1 हो गया, तो जे का लूप तो 2 से लेके 5 तक चलेगा ना, इसलिए हम वहां पे j+1 कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही आपको मिनिमम मिलता है तो अब इसी फॉर लूप के अंदर ध्यान दीजिएगा, इनर फॉर लूप के अंदर, आउटर फॉर लूप के अंदर जो आई का लूप है उसके अंदर हम स्वैपिंग करा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा प्रोग्राम में आपने 2 वेरिएबल ऊपर और डिक्लेयर किए हैं, और वो जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए हैं वो आपके पास है आई लिया है और आपने एक जे वेरिएबल लिया है। ठीक है, और एक आपने मिनिमम वेरिएबल भी यूज किया है जिससे आप इंडेक्स नंबर स्टोर करा रहे हो। ठीक है, ये वेरिएबल आपने यूज किया प्रोग्राम में, जैसे जैसे वेरिएबल आते जाए वैसे वैसे आप उसको लिखते चले जाइए ताकि प्रोग्राम में बाद में एरर ना आए। ठीक है, अब आउटर फॉर लूप में क्योंकि जैसे मिनिमम मिला तो आप स्वैपिंग कर दीजिए, ताकि ये है कि जब आई का लूप आगे चले तो वो नेक्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करे। तो स्वैपिंग किस तरह से करते हैं, स्वैप मतलब फर्स्ट और लास्ट पोजीशन उसको स्वैप करना है। तो हमने एक टेम्प नाम का वेरिएबल लिया, टेम्प नाम के वेरिएबल में करा दिया आपने ए ऑफ आई। ठीक है, मतलब कि आई इंडेक्स की वैल्यू को हमने मूव करा दिया टेम्प नाम के वेरिएबल में, मतलब आई की वैल्यू 0 थी, 0 इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर ए ऑफ आई में आपने मूव कराया ए ऑफ मिनिमम की वैल्यू को, मतलब कि आई इंडेक्स की वैल्यू में मिनिमम की वैल्यू मूव कर जाएगी, और जो टेम्प में स्टोर वैल्यू है उसको आपने मिनिमम में मूव करा दिया। जो टेम्प में स्टोर वैल्यू है उसको आपने मिनिमम में मूव करा दिया। दिस इज नोन एज द स्वैपिंग। इसको बेसिकली हम कहते हैं स्वैपिंग। जो अगर हम इसके कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो ये स्वैपिंग है। इसको जनरली अगर हम बोलते हैं तो ये आपकी कहलाती है स्वैपिंग। ठीक है, इसको जनरली हम बोलते हैं स्वैपिंग। तो जैसे ही स्वैपिंग कंप्लीट होगी तो नतीजा क्या होगा, ये लूप आपने कंप्लीट कर दिया, नतीजा क्या होगा कि फर्स्ट इंडेक्स की
0th इंडेक्स की वैल्यू जो है वो ओवरऑल एरे के मिनिमम से इंटरचेंज हो जाएगी। फिर दोबारा से आई की वैल्यू जब 1 होगी तो जे का लूप 2 से लेके लेस देन n तक के लिए, मतलब कि लास्ट एलिमेंट तक चलेगा। फिर रिमेनिंग एरे का मिनिमम निकलेगा, उसका इंडेक्स नंबर मिल जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू 1 हो चुकी है तो फर्स्ट इंडेक्स नंबर की वैल्यू से वो उसको इंटरचेंज करते हुए चलता चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इसको हम प्रिंट कराते हैं, तो आप सिंपली ले लो i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, सेमीकोलन i प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे आप उसको प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट f परसेंटेज ऑफ d, आउटपुट के लिए सिलेक्शन सॉर्ट का जो आउटपुट निकल के आ रहा है, परसेंटेज ऑफ d स्लैश d करके हम इसको प्रिंट करा रहे हैं, कॉमा a ऑफ i। ठीक है, और ऊपर चाहे तो आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर एक लाइन और लिख दीजिए, प्रिंट f स्लैश n आफ्टर सिलेक्शन सॉर्ट। जो एरे निकल के आएगी, ठीक है, वो ये निकल के आएगी। अब क्योंकि आपने एक वेरिएबल यहाँ पे और यूज किया था टेम्प, ऊपर उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे प्रोग्राम में टेम्प। ठीक है, ये आपका पूरा प्रोग्राम बन गया है। ये लास्ट का पोर्शन था, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिए कि लास्ट में किया गया था। इसके बाद फिर आप यहाँ पे गेट ch लगा दीजिए, क्लोज कर दीजिए। ठीक है, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं हम, सेव एज, जैसे प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं सिलेक्शन सॉर्ट है ना, selection1.c के नाम से। ठीक है, कंपाइल करते हैं, चेक करते हैं कोई एरर है कि नहीं है। तो आप देखिए प्रोग्राम में वो 2 एरर दिखा रहा है। क्या क्या एरर दिखा रहा है? वो कह रहा है स्टेटमेंट मिसिंग, सेमीकोलन मिसिंग हो रहा है कहीं पर। आप देखिए जब ये एरर आती है तो आप देखिए कि वो कह रहा है कि स्टेटमेंट मिसिंग और नेक्स्ट लाइन पे कर्सर, इसका मतलब कि आप देखिए उसके ऊपर वाली लाइन पे सेमीकोलन मिसिंग हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऊपर वाली लाइन पे सेमीकोलन लगा दीजिए। इसके बाद वो उसने सेव करते हैं, फिर से कंपाइल करते हैं, फिर से 2 एरर दिखा रहा है, स्टेटमेंट मिसिंग, फिर से वो कह रहा है सेमीकोलन आपका मिसिंग हो रहा है। हम फिर से यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं, सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है। ठीक है, प्रोग्राम को हम रन कराते हैं, एंटर हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द एरे। लेट्स से आपने कहा कि एरे में मुझे 6 एलिमेंट इनपुट कराने हैं। लेट्स से आपने एलिमेंट दिए, फॉर एग्जांपल 9 दिए पहला एलिमेंट, दूसरा दिया 4, तीसरा दिया लेट्स से 98, फोर्थ दिया 125, पांचवा दिया 0 और लास्ट दिया फॉर एग्जांपल 4। देखिए आउटपुट क्या निकल के आ रहा है, देखिए 2 जो 4 था वो 2 टाइम्स यहाँ पे आप देख रहे हो पूरी एरे आपके पास सॉर्ट होके आ चुकी है। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम बेसिकली आप कहते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। आप लोग इस प्रोग्राम को अपना नोट कर सकते हैं। आपको इस प्रोग्राम नोट करना हो तो आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा और यहाँ तक का प्रोग्राम नोट कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद आप को यहाँ के पोर्शन पे स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा और फिर यहाँ तक के प्रोग्राम को आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये जो टॉपिक कवर किया था ये सिलेक्शन सॉर्ट था। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो आपका आएगा बबल सॉर्ट पर। ठीक है, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा हो तो अच्छी बात है। धन्यवाद।